Today we will discuss about quantiles. आज हम quantiles के बारे में पढ़ेंगे. Quantiles क्या होते हैं? When the number of observation is quite large, the principle according to which a data is divided into two parts can be extended to any number of regions. पहले हमने पढ़ा था कि आप जैसे मीडियन में आप डेटा को 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं. अब ये है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल है कि अकॉर्डिंग टू डेटा आप इसको मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर आप 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे अपनी डेटा 3 वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को, जो आपका जो डेटा है वो, तो इसका मतलब है कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसको, और आप उसको क्वार्टाइल कहते हैं. 3 वैल्यूज़ विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3 वैल्यूज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को या जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इनको कहते हैं क्वार्टाइल्स. और इनको डिनोट किया जाता है, दिस कैन बी डिनोटेड बाय Q1, Q2 एंड Q3. Q1 है जो है फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 इज इक्वल टू मीडियन एंड Q3 इज द थर्ड और अपर क्वार्टाइल. ठीक, नेक्स्ट अब हम आगे करेंगे. और अगर इसी तरह आप जब आप 9 value which divide the distribution into 10 equal parts, it is known as decile, and the 99 value which divides the data into 100 equal parts is known as percentile. जो आपका हमेशा always Q2 जो है आपका second quartile, it is always equal to median. Then your 5th decile is always equal to median, and your 50th percentile is equal to median, क्योंकि ये डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर होता है. अब इसी तरह हम आगे करेंगे कि क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा. अब इन सब को जब आप क्वांटाइल्स, अब यहाँ तो क्वार्टाइल्स की बात हुई, डिसाइल्स की बात हुई, परसेंटाइल्स की, लेकिन क्वांटाइल्स का नहीं है. क्वांटाइल्स क्या होता है? जो आप इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं वो आपका क्वांटाइल्स कहते हैं या फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं. क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स और अदर वैल्यूज जो आप इस तरह से इक्वल सब डिवीजन करके डेटा की गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं, या समटाइम्स हम वी कॉल इट फ्रैक्टाइल्स. और क्वांटाइल्स आप तब यूज करते हैं जब आपके पास डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन क्वाइट लार्ज होती है. ठीक है, अब इसमें आपके पास जो डेटा है, जिस तरह ये फर्स्ट क्वार्टाइल था Q1, ये आपके पास 25% डेटा को कैप्चर करता है. 25% डेटा Q1 जो है वो गैदर करता है. 50% जो आपका है वो Q2 एंड Q3 मीन्स इट्स 75 और 75% आपका जो डेटा है वो आपका Q3 obtain कर रहा है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स फॉर द अनग्रुप डेटा. फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला आपका पास, फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4. हमने ऊपर पढ़ा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो उसको क्वार्टाइल कहते हैं. इसलिए आप यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, और n आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है +1 डिवाइडेड बाय 4. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकेंड क्वार्टाइल, जो कि इक्वल्स टू मीडियन है, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल भी आपका 50% डेटा गैदर करता है एंड मीडियन भी आपका पास जो है वो 50% डेटा ही गैदर करता है. तो आपके पास सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2. और आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये आपका इजी फॉर्मूला. अगर आप इसी फॉर्मूला से लेके चलें, इसमें यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू n+1 बाई 4. 2 इंटू n+, जब आप इसको क्या था करेंगे, और ये जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, जैसे 2 जो ऊपर न्यूमरेटर में है और 4 डिनोमिनेटर, उसको आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गई. ईजी लिखने के लिए आपके लिए. नेक्स्ट आपके पास है थर्ड क्वार्टाइल, 75% डेटा आपका जो है वो उसमें गैदर करता है. आपके पास Q3 इज इक्वल टू ये 3n प्लस, क्योंकि थर्ड है यहाँ पे 3 आ जाएगा, Q1 और ये 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे देखें जब Q1 था n+1 डिवाइडेड बाई 4 था, Q2 जब हुआ तो यहाँ n+1 के साथ 2 आ गया,
हमने अपनी इजीनेस के लिए, क्योंकि कैंसिल हो सकता था इसलिए सॉल्व करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे Q3 जब आया थर्ड क्वार्टाइल, आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास फॉर अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है और आपको उसमें से फाइंड आउट करने को कहा जाता है कि आप यू हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स Q1 Q2 या Q3। अगर गिवन है दे देंगे थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करें, Q1 ये फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करें तो ठीक है, लेकिन अगर सिंपली लिख दिया जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स, तो आपको तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, अब हम इसी क्वार्टाइल्स का ग्रुप डेटा में, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डेटा आ गया, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज ग्रुप डेटा, यू हैव अ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है आपकी। इसमें आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस डेटा जब आपके पास हो उसमें आपने क्या करना है, Q1 इज इक्वल L, L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री। जो आपने सेलेक्ट की होगी क्लास, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हमने क्लास सेलेक्ट करनी है। जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एज। एज आपके पास क्लास इंटरवल, हमेशा स्टैटिस्टिक्स में आप जब एज इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसका मतलब क्लास इंटरवल है, डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इनटू n/4। n आपके पास टोटल जो है वो है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है वो डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइनस सी। इधर सी मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपने क्लास सिलेक्ट की है। अभी हम क्वेश्चंस में चेक करेंगे कि क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है, वो से बेटर। अब सेकेंड क्वार्टाइल जो कि मीडियन की इक्वल है, अब उसका वही फॉर्मूला देखें, यही फॉर्मूला है L प्लस H/F। अब यहाँ पे n के साथ 2 आ गया, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2n/4 माइनस C। अब वही सिंप्लीफाई हो सकता है, हमने जब इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह बन गया, L प्लस H/F कैंसिल हो गया, 2 1 से 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, तो n/2 माइनस C। ठीक है, आपका ये सेकेंड क्वार्टाइल जो कि इक्वल्स टू मीडियन है। मीडियन भी आपके डेटा को 50% डिवाइड करता है और क्वार्टाइल भी 50% ही डिवाइड करेगा। थर्ड क्वार्टाइल, अब थर्ड क्वार्टाइल में भी ये देखें, थर्ड क्वार्टाइल में वही फॉर्मूला उसी तरह L प्लस H/F इंटू यहाँ पे 3 आ गया, n की जगह 3, n के साथ हमें 3n/4 माइनस। L मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी 3 और इंटू n डिवाइड। अब आपका हर एक के लिए क्लासेस डिफरेंट होंगी, तो आप तीनों को टाइल्स फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो तीनों की क्लासेस आप डिफरेंट होगी। ये नहीं होगा कि आपने अगर फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए क्लास, जब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए क्लास सेलेक्ट कर ली है तो वो सबके लिए वही क्लास होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके हर एक के लिए डिफरेंट क्लास होगी। फर्स्ट क्वार्टाइल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले हम n/4, क्योंकि यहाँ पे आपका n/4 आ रहा है, इस n/4 को देख के, उसका आंसर देख के फिर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे या तो आप 2n/4 कर लें, या आप सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, n/2 करके फिर आप सॉल्व आउट करेंगे जब क्लास फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड क्वार्टाइल में इसी तरह होगा कि आप 3n/4 से सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हर एक की क्लास लेते हुए डिफरेंट होगा। और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकेंड क्वार्टाइल का वो सेम है एज द मीडियन। जैसे आपने मीडियन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर टू सेकेंड क्वार्टाइल है आपका। अभी आपको बता रहा है कि किस तरह से ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से डेटा जो 100% डेटा को किस तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ बीच में आएगा Q1 यहाँ पे आएगा, Q2 और ये Q3। अब है नेक्स्ट डिसाइड्स परसेंटाइज फॉर
अनग्रुप डेटा। हमने पढ़ा था क्वांटाइल्स जो है वो कलेक्टिवली आप क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स इस तरह की सब डिवाइडेड जो करते हैं डेटा को, उनको कलेक्टिवली आप क्वांटाइल्स या फ्रैक्टाइल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा क्या होता है। पहले हमने क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला चेक किया, फिर हमने अनग्रुप डेटा का चेक किया। अब हम डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। डिसाइल आपका क्या होता है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जब 10 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसका मतलब है, जब यहाँ पे देखें क्यू जो था वो आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था आपके डेटा सेट को। उसने आपने क्यू 4 था इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया तो आपकी Q3 तक आई वैल्यूज, ठीक है। 3 वैल्यूज डिवाइड होता है डेटा। अब डिसाइल आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इस मतलब आपके पास वैल्यूज जो आएंगी वो 9 आएंगी। तो इसका मतलब आप D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9 तक फाइंड आउट करेंगे। D10 नहीं होगा, D9 तक फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वार्टाइल्स में Q3 तक आपने फाइंड आउट किया। अब इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है n+1 ये, और आप अगर ऊपर यहाँ पे चेक करें ये न्यूमरेटर फर्स्ट क्वार्टाइल का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अब वो डिवाइडेड बाय जो है वो आपका चेंज है, क्योंकि वो जितने इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड करेगा डेटा को उतना ही होगा, आपके पास। अब इसने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आउट करता है आपके डेटा को, इसलिए डिनोमिनेटर में आप 10 से डिवाइड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हो गया n+1 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास सेकेंड डिसाइल आ रहा है। सेकेंड डिसाइल का इसी तरह वो आपने फॉर्मूला लिखा इंटू 2 इंटू n+1 बाय 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप फाइंड करें, जब आप इसका फिफ्थ डिसाइल फाइंड आउट करेंगे तो फिफ्थ डिसाइल इक्वल्स टू मीडियन आएगा। अगर आप यहाँ पे करके भी देखें, यहाँ पे अगर आप जो है D5 फाइंड आउट करें, D5 का जो आपकी मिड वैल्यू है ना वो आपके जो है उसको इक्वल्स टू मीडियन आ रही है। देखें इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ इसको ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, दोबारा मुझे यहाँ पे आएगा 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, और n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मीडियन। तो मेरा जो देखिए फिफ्थ डिसाइल जो आया है वो इक्वल्स टू मीडियन आया। आप यहाँ वैल्यूज D9 तक चेक करेंगे, ठीक है। जितना आपके पास है, अगर आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर रहा है तो आपकी 3rd तक ऑब्जर्वेशन आएंगी। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपकी 9 आएगी। 100 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है आपको तो आपकी 99 आएंगी, ठीक है। ये आपके पास देखिए इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वल्स टू मीडियन ही आएगा। ये आपके पास यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। D5 इक्वल टू, तो सॉल्व आउट किया जब मैंने, तो मैं यहाँ से यहाँ से इसको सॉल्व आउट करूँगी मैं अभी यहाँ पे आपके सामने। ये 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स कितना हो गया 2। तो आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू मीडियन।
ठीक है, ये आपके पास इक्वल टू मीडियन आ गया, जो आपके डेटा को 50 इक्वल पार्ट्स में 50% आपको आपके डेटा को डिवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी हम पढ़ रहे हैं जिसमें अनग्रुप डेटा के लिए डिसाइल का फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूला चेक करेंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन। अब परसेंटाइल का भी इसी तरह, परसेंटाइल हमने पढ़ा कि वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इट मीन्स आपके पास 99 वैल्यूज आएंगे। जितने इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है उससे एक वैल्यू कम तक हम फाइंड आउट करते हैं। अब यानी कि ये जो परसेंटाइल आपका है ये P1 से लेके P2 P3 सो ऑन करके P99 तक आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। P99 से आगे नहीं जाएगा। इसी तरह डिसाइल में जो 10 इक्वल पार्ट्स है तो आप D1 से लेके DN तक फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट परसेंटाइल क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो आपने n+1 डिवाइडेड बाय जितना नीचे डिनोमिनेटर में टोटल लिखेंगे आप, जितना वो आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आउट करता है उतना होगा। ठीक है, अब आपके पास है सेकंड परसेंटाइल। सेकंड परसेंटाइल का भी यही फॉर्मूला देखें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को n+1 डिवाइड बाय 100। अगर मैं कहूँ 65th परसेंटाइल फाइंड आउट करें तो फिर इस पूरे n+1 के साथ आप 65 मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, अगर मैं कहूँ 85 परसेंटाइल फाइंड आउट करें तो n+1 के साथ आप 85 करेंगे मल्टीप्लाई, और ये इसो ऑन करते करते आपका जो है P99 तक जाएगा। इस तरह हम डेटा फाइंड करते हैं। अब अगर कोई आपको कोई परसेंटाइल फाइंड आउट करना है, जाहिर बात है कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल आपको देंगे, पर या एक देगा, 2 या 3, क्योंकि आप 90 1 decile 3 percentile 20 from the following data P13 11 11 5 4 2. First you have to arrange the observation in an ascending order 2 3 4 5 11 11 13. आप पहले इसको ascending order में अरेंज करेंगे। आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, n इज इक्वल टू 7। आप काउंट करेंगे, तो आप काउंट करेंगे आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है। Q1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? Q1 फाइंड आउट करने का जो है हमारे पास है n प्लस फॉर्मूला जो है n+1 डिवाइड बाई 4 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। n+1 n7 प्लस 1 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सॉल्व आउट किया तो सेकंड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सेकंड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन आप असेंडिंग ऑर्डर जो आपने अरेंज ऑब्जर्वेशन किए उसमें से देखेंगे, उसमें से आपने चेक किया तो आपकी सेकंड वैल्यू जो है वो है 3। तो इट मीन्स कि आपका Q1 इक्वल टू 3 है। इसी तरह अब आप डिसाइल 3 यानी कि D3 का फॉर्मूला 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें आप 3 इंटू n+1 आपके पास 8 आया क्योंकि 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 10। डिसाइल को 10 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। परसेंटाइल्स हमारे पास 100 पार्ट्स से डिवाइड हुए होते हैं, इसलिए हम उनको 100 से करते हैं। तो अब हमारे पास डिसाइल है, डिसाइल 3 का फॉर्मूला हमने लिखा, हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2.4 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरी फ्रैक्शनल वैल्यू आई, होल वैल्यू नहीं है। Q1 जो अभी हमने फाइंड आउट किया था वो हमारे पास होल वैल्यू थी, होल इंटीजर वैल्यू थी, इससे हमें कोई इशू नहीं हुआ, हमने सेकंड वैल्यू ऑब्जर्वेशन की लिखी। अब डिसाइल 3 जो आपके पास आया वो फ्रैक्शनल में आया, यानी कि 2.5, होल वैल्यू नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, 2.4 है तो इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, 0.4 यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो आपकी राइट साइड पे जो वैल्यू है 4 वो लिखेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 इनटू। अब आपके पास जो फर्स्ट में देखें सेकंड ऑब्जर्वेशन थी ना, इसलिए आप लिखेंगे थर्ड माइनस सेकंड। अगर आपके पास सेकंड ऑब्जर्वेशन की जगह लिखा तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, आप 6 माइनस 5 यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशन लिखी है वो और उससे एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास 2.4 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन आई थी जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल है। इसमें आप 2 जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 2 है उसको लिखेंगे सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड पे 4 आया तो 4 इंटू सेकेंड ऑब्जर्वेशन से थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, 3 प्लस 0.4 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी 4 है, देन आपके पास 3 है। ये आप देख लें आपके पास अरेंज डेटा में से ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपकी, इसमें लिखें 1 2 3, आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन फोर्थ है और सेकंड ऑब्जर्वेशन आपकी 3 है। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1,
3 प्लस 0.4 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 0.4 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 3.4। तो आपका डिसाइड 3.4 है। इसी तरह आपका परसेंटाइल आप फाइंड आउट करेंगे, तो वो किस तरह से होगा, P20 आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। P20 इज इक्वल टू 20 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिखेंगे आप। इसको सॉल्व आउट किया आपने, तो आपके पास आ गई वैल्यू 1.6 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 1.6 में से देखें डेसिमल के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 है, 0.6 इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास पूरी फुल आई हुई है, तो वो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 2 प्लस 0.6 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 0.6 इंटू 1, 2 प्लस 0.6 किया तो 2.6। अगर इसकी जगह फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की जगह लेट्स सपोज आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन आ जाती, लेट्स सपोज आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या करते हैं 11th ऑब्जर्वेशन प्लस, अगर 11.6 होता तो 11th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 इंटू 11th ऑब्जर्वेशन खुद कंप्लीट है ना, तो 12th माइनस 11th करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं और अच्छी तरह हम लोगों को समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द क्वार्टाइल 2 डिसाइल 6 परसेंटाइल 45 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके पास है डेटा 85, 96, 76, 108, 85, 80, 100, 85, 70, 95। आपने क्या करना है, इस डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे अपने डेटा को। आपने सबसे पहले अरेंज किया और फिर ऑब्जर्वेशन देखी कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास काउंट करने के बाद आया 10 ऑब्जर्वेशन है। अब आप Q2 फाइंड आउट करेंगे। Q2 फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 2 इंटू, अब जो Q2 इज इक्वल टू मीडियन भी है आपके पास, आप इसको मीडियन भी कह सकते हैं। 2 इंटू 11 बाई 4 आपके पास आ गया ऑब्जर्वेशन 5.5 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू 6 माइनस 5, पिछले की तरह ही करना जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे। 6 ऑब्जर्वेशन आपके पास 85 है और फिफ्थ 85 होगी, दोनों सेम आ गई है। तो 0.5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो आपके पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ही यानी कि मीडियन रहेगा 85। अब आपके पास आ गया कि D6 फाइंड आउट करना है। 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 इंटू 11 बाई 10, आपके पास 6.6 आया। इसको आगे फाइंड आउट करें, ये देखिए 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 इंटू 7 माइनस 6, तो 7th ऑब्जर्वेशन आपकी 95 थी, 6th ऑब्जर्वेशन आपकी 85 थी, तो 95 माइनस 85 किया, इसकी वैल्यू 10 आ गई और 85 प्लस 6 इज इक्वल टू 91। आपका ये 6th डिसाइल आ गया। इसी तरह 45 परसेंटाइल आएगा, 45 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100, आपका 45 इंटू 11 प्लस 100, क्योंकि n आपके पास 10 है, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 4.95 आया ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.95 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट है, तो इसलिए फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे। अगर यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन होती है तो 7 माइनस 6 करते हैं, जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होती है वो और उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं। तो 0.95 इंटू 0.85 ही आपका परसेंटाइल है। तो ये आपकी फाइंड एग्जांपल है फॉर ग्रुप डेटा। अगर आपके पास n ऑड हो तो तब कैसे फाइंड आउट करना है, और अगर n इवन हो तो देन हाउ विल यू फाइंड आउट। 9 परसेंटाइल्स फ्री डेटा है विद फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने लास्ट जो हमारे पास लेक्चर्स उसमें हमने देखा था। अब क्या करेंगे, डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो इसकी फॉर्मूला आपके पास ये अब n प्लस 1/4 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, ये डिस्क्रीट है, सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए आपने n प्लस 1/4 लेना है। n प्लस 1/4 लिया आपने, अब n की जगह आपके पास क्या आएगा, n के पहले तो आपके पास n ऑब्जर्वेशन आ रही थी जब डिस्क्रीट डेटा था लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, तो आपके पास n जो था वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही थी। अब इसमें आपके पास n क्योंकि है तो डिस्क्रीट डेटा लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई है, तो आप n की जगह टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब आपने टोटल किया फ्रीक्वेंसी का इन सब का, तो ये जब टोटल आपने इस
सबका किया तो इट इक्वल टू 50। तो 50 को आपने यहाँ पे n की जगह आपने 50 पुट करना है, ठीक है। 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.75 आ रहा है। अब 12.75 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 12.75, अब इस 12.75 को मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूंगी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड अब हमने निकाले, कोई ना कोई इसका एम होगा, पर्पस होगा, तो हमने फाइंड आउट किया ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसमें मैं चेक करूंगी कि 12.75 कहाँ तक आता है। इसका मतलब है 3 या 3 से लेस डेटा गैदर कर रहा है। 7 मीन्स 7 या 7 से लेस आ रहा है। 13 मीन्स कि आपके पास 13 या 13 से लेस डेटा गैदर कर रहा है। तो इट मीन्स कि मेरे पास 13 से लेस जो आ रहा है वो यहाँ पे 7 से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 से ग्रेटर है लेकिन 13 से लेस है, 13 या 13 से लेस है। तो ये वाली मेरी जो है ऑब्जर्वेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पे मेरा ये 12.75 लाई कर है। तो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, जो मेरे पास x की वैल्यू वो चेक करूंगी वो क्या है। तो मैंने x की वैल्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेक की तो मेरे पास वो आ रही है 2। इट मीन्स कि मेरे पास Q1 जो है इक्वल्स टू 2 है। इसी तरह मैं Q2 फाइंड आउट करूंगी। जब Q2 फाइंड आउट करूंगी, फॉर्मूला मैंने लिखा n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको सॉल्व आउट किया मैंने 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25.5। अब इसी तरह मैं 25.5 को अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करूंगी। ये जो मेरे पास है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25.5 को चेक करें, कहाँ पे लाई कर है? यहाँ पे। इसका मतलब है 20 से ग्रेटर एंड 30 से लेस है। तो यहाँ पे मेरा पास 25.5 यहाँ लाई कर है। तो मेरा जो Q2 होगा, जो विच इज इक्वल टू मीडियन है, वो मेरे पास 4, ठीक है। अब मेरे पास देखिए Q2 जो आएगा वो आ रहा है 4, Q2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब इसी तरह मैं Q3 फाइंड आउट करूंगी। Q3 जब मैंने फाइंड आउट किया, मेरे पास सॉल्व आउट किया उसको वैल्यूज पुट करने के बाद, मेरे पास आ रहा है 38.25। ये मेरे पास अभी ये वैल्यू आ रही है। अभी Q3 में हमारे पास फाइंड आउट नहीं किया, अभी हम जब सॉल्व आउट किया इसको तो 38.25 आई है। अब मैं 38.25 को अपने उसमें डेटा सेट में चेक करूंगी तो मेरे यहाँ पे लाई कर है 41 में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास x की वैल्यू है वो 6 है। तो मेरे पास Q3 इट मीन्स इक्वल्स टू 6, ठीक है। Q3 इज इक्वल टू 6 आ गया मेरे पास, ये देखिए। अब आपने जो इसी तरह डिसाइल है वो भी आप इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। आपके पास परसेंटाइल कहेंगे वो भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट किया। D7 उसने कहा था मैं D7 फाइंड आउट करें। जब मैंने D7 फाइंड आउट किया तो फॉर्मूला लिखा, पहले फॉर्मूला के बाद वैल्यूज पुट की। n मीन्स समीशन f है आपके पास आएगा। जब मैंने समीशन f और ये सारा कुछ सॉल्व आउट किया, इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व आउट किया तो मेरे पास आया 35.7। 35.7 को मैंने अपने डेटा सेट में जब चेक किया तो वो कहाँ लाई कर रहा था, वो यहाँ लाई कर रहा था, तो यहाँ पे 35.7। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास x जो है वो वैल्यू 5 है। तो D7 मेरे पास इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको परसेंटाइल आएगा तो आप परसेंटाइल भी इसी तरह फाइंड आउट। अब वो अनग्रुप डेटा के लिए, तो अब आपके पास डिसाइल्स जो है परसेंटाइल्स को ग्रुप डेटा आ रहा है। डिसाइल्स और परसेंटाइल्स आपके पास क्या होते हैं, आपके डिसाइड वही 10 इक्वल पार्ट्स में, परसेंटाइल्स जो होता है वो आपके 100 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। अब फॉर्मूला आपको पास दिया हुआ है D1 इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/10 माइनस C। इसमें क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाकी देखिए सारा फॉर्मूला क्वार्टाइल जैसा ही है, सिर्फ N/10 वाली ये जो फिगर है ये चेंज हुई है, ये इसलिए चेंज हुई है कि आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपने N/10 लिखा है। अब आप जब D2 फाइंड आउट करेंगे तो आप 2N/10 लिखेंगे, D3 होगा 3N/10, D4 होगा आपके पास तो आप लिखेंगे 4N/10, इसी तरह D5 होगा तो 5N/10।
इसी तरह सॉन करके आप D9 तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब आपने जो है परसेंटाइल के लिए फाइंड आउट करना है। तो आपने परसेंटाइल के लिए फाइंड आउट, वही फॉर्मूला है आपके पास, बस आपके पास वो n/100 अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इससे डिनोमिनेटर में 100 आएगा। उसी तरह देखिए L+H सेकेंड परसेंटाइल के लिए L+H/F इंटू 2n/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी P3 इज इक्वल टू L+H/F इंटू 3n/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें भी अगेन आपको जो 50th परसेंटाइल है वो इक्वल टू सेम है मीडियन के, और जो 25th परसेंटाइल है वो फर्स्ट क्वार्टाइल के इक्वल होता है आपका 75 परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है, और जब 40th परसेंटाइल होता है वो इज इक्वल टू 4th डिसाइड, ठीक है। अब आपके पास एग्जाम्पल है जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली फाइंड द क्वार्टाइल्स एंड द एज डिसाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स गिवन बिलो। आपके पास ये डेटा सेट है, अभी कंटिन्यूस डेटा सेट आ गया आपके पास, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, जिसमें कंटिन्यूस डेटा सेट 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99, ये आपकी, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाने का मैथ जो था वो आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए, आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट के लिए जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसके साथ क्लास जो आपके पास लिमिट्स हैं आपने उन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। आप क्लास बाउंड्री से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज आपके पास गिवन थी और आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, ठीक है। आपको ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी, आपने अपने फॉर्मूला को देखा, आपको किस किस चीज़ की जरूरत है आपने वो दिया। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है, यहाँ को हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि डेटा भी हमारे पास हो, आप Q1 को भी फाइंड आउट करें। Q1 का हमारे पास फॉर्मूला है L+H/F इंटू n/4 माइनस C। अब ये फॉर्मूला है, उसमें मैंने आपको कहा था n/4 हर क्वार्टाइल का आप डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे। हर क्वार्टाइल के लिए डिफरेंट क्लास बाउंड्रीज आपके पास, क्लास इंटरवल जो होगा आप उसको जो सिलेक्शन होगी वो हर एक की डिफरेंट होगी। अब आपने n/4 जो आपका पास आ रहा है फॉर्मूले में L+H/F इंटू n/4 माइनस C, वो जो n/4 है वो डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी क्लास को सिलेक्ट करना है। n/4 आपने चेक किया, जब n आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी थी आपके पास, वो n है 905 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने इसको सॉल्व आउट किया तो ये आ रहा है 226.25। अब 226.25 है वो आपने चेक किया वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। जैसे हम फ्रीक्वेंसी में चेक कर रहे थे ना, यूँ फाइंड आउट करते थे, और फिर इसी तरह हमने अभी जो ऊपर हमने डिस्क्रीट विद फ्रीक्वेंसी में किया, जो आपके पास ये वैल्यू आई है, आपने इसको यहाँ जब मैंने चेक किया कम्युलेटिव में 8 में तो नहीं है, ये 95 में भी नहीं है, 285 में भी नहीं है, सॉरी 285 में है, 285 में है लाई करी। और 285 की कॉरस्पॉन्डिंग मैंने चेक की कि आपके पास कौन सी क्लास बाउंड्री आ रही है। जब मैंने देखा L क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री होती है, तो हमने जब चेक किया तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री या ये क्लास जो बाउंड्री आ रही है वो 49.5 इंटू 59.5 आ रही है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगी अपनी। L लोअर क्लास बाउंड्री लिखी मैंने 49.5 प्लस H इंटरवल है मेरा, इंटरवल देखें इसके दरमियान 49.5 टू 59.5 का जो है इसका इंटरवल 10 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस क्लास बाउंड्री जो मैंने सिलेक्ट की थी, ये जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 190 है। F में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखूंगी मैं, वो 190 लिखी मैंने। n/4 मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था वो माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए, इसकी जो मैंने क्लास सेलेक्ट की थी उसको चेक किया जब मैंने,
उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो 285 आ रही है। आप हमेशा जब हमने मीडियन फाइंड करते हुए भी इस तरह से फाइंड किया था, तो हमने कहा था कि जो आप क्लास सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रीवियस जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप लेते हैं, ठीक है, उसकी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लेते हैं, वो आएगा 95। जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा लेंगे आप, हमेशा ये फॉर्मूला, हमेशा मीडियन फाइंड आउट करें, क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करें, यही डिसाइल परसेंटाइल, यही हमेशा होगा। अब आपने जब सॉल्व आउट किया तो आपके पास सॉल्व आउट करने के बाद 56.4 आ गया, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है फॉर सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल का हमने फॉर्मूला लिखा, ये देखिए फॉर्मूला, पहले मैं आपको दिखा दूँ फॉर्मूला। आपके पास ये सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला है। इसमें जो आपका ये ब्रैकेट में n/2 है, ये जो n/2 है ये डिसाइड करेगा। n/2 आपने किया, n/2 करने के बाद 452.5 आ रहा है। अब 455.2 जो आपका पास आ रहा है, आपने जब 455.2 चेक किया तो आपकी इस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा था। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास बाउंड्री आ रही है वो 59.5 टू 69.5 आ रही है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो 304। अब ये वैल्यूज आप उसी तरह पुट करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपने उसी तरह पुट किया, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपने लिखी, n/2 की जो आपने वैल्यू फाइंड की थी ये लिखी, माइनस सब्ट्रैक्शन किया, और जो सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया Q2 इक्वल्स टू 65। अब इसी तरह आप Q3 फाइंड आउट करेंगे। अब Q3 के फॉर्मूला में देखिए 3n/4 है ना, तो आप इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 905 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 होगा आपका। फोर है, इसको सॉल्व आउट किया आपने तो आपके पास ये आ रहा है 678.75। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास आपने चेक की तो आपके पास 69.5 इंटू 79.5 थी। आपके पास Q3 का वैल्यूज आपने पुट की, और जब आपने उसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास 74 आ गया। अब ये आपके पास क्वार्टाइल्स हो गए। अब डिसाइल भी इसी तरह ही करना है, जैसे आपने क्वार्टाइल्स किया आपको क्वार्टाइल्स समझ आ गए, तो उसी तरह डिसाइल है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, उसको आपने बस चेकआउट करना है। फॉर्मूले में आपने पहले डिसाइल का फॉर्मूला लिखना है, D8 जो D8 है आपके पास का 8 डिसाइल गई है आपके पास, तो अब 8 डिसाइल का फॉर्मूला लिखेंगे। 8 डिसाइल का जब आपने फॉर्मूला लिखा उसमें ये वाला पार्ट जो आपके पास है, ये वाला पार्ट जो हाईलाइटेड पार्ट है 8n/10, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक करेंगे। तो आपने 8n/10 के बारे में चेक किया, आपके पास 8n/10 डिसाइड करके 8n/10 ने डिसाइड किया वो 724 था। 724 को उसी तरह आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्लास चेक की, वो आपके पास है, इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, फ्रिक्वेंसी लिखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने क्वार्टाइल्स फाइंड किया उसी तरह वैल्यूज में आप करेंगे। डिसाइल के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, और आपके पास सोल्यूशन के बाद D8 आपके पास 76 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये है, इसी तरह आपको परसेंटाइल कहेंगे तो आप परसेंटाइल फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ये बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है, ठीक।